finite field with 3 elements, what is the number of one-dimensional vector subspaces of the vector space F3 5 over F3? ठीक है, वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ढूंढने हैं हमें किसके, F3 5 मीन्स जानते हो ना, F3 क्रॉस F3 5 टाइम्स ओवर F3 इस वेक्टर स्पेस के। ओके, अब मैं इस वेक्टर स्पेस को V बोलूंगा अगर आगे आवश्यकता पड़ी तो। F3 क्या है, Z3। ओके, ऑल फील्ड्स ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक फाइनाइट फील्ड्स ऑफ सेम ऑर्डर, ओनली फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। तो आपको देखो करेंगे कैसे इसको, एक तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला कभी कभार भूल जाते हैं तो कैसे करेंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस ऑफ द वेक्टर स्पेस F3 5 over F। ओके, तो द नंबर ऑफ a one dimensional vector subspace is generated by, कोई बोल सकता है, is generated by a non-zero element of F3 5। नॉन जीरो एलिमेंट से जनरेट होगा ना, वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशन मींस उसका एक जनरेटर होगा, तो जीरो तो जनरेटर हो नहीं सकता। द नंबर ऑफ, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। अब आप गलतियां क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो गलती उसने यहाँ रखी होगी मेरे हिसाब से, जो गलतियां आप कर सकते हैं, इस बार तो नहीं रखी है लेकिन अक्सर रखी होती है। ये जो गलतियां की संभावना होती है वो नीचे 4 ऑप्शन में सजा कर रखी होती है, कई कबार तो पहले ही ऑप्शन में रखी होती है, क्योंकि कुछ जल्दबाज लोग होते हैं और वो कहते हैं अच्छा पहला, ऐसे टिक करते हैं और भाग जाते हैं, देखते भी नहीं है। शायद नीचे देख लेते तो थोड़ा ख्याल भी आ जाता है ना। तो आप देखें, द नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ F3। अब मैंने बोला था कि V बोलूंगा ना, बार बार नहीं लिखूंगा, ऊपर 5 नीचे 3 ऐसे करके कितने होंगे, इज इक्वल टू, बोलो तो 3 की पावर 5 माइनस 1। एवरीवन अंडरस्टैंड ना कि इसमें 3 की पावर 5 वेक्टर्स होंगे, ये Z3 क्रॉस Z3, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो समझना ही चाहिए, इसमें मुझे पूछने की भी क्या हो सकता है कि सबको पता है ना 3 की पावर 5 वेक्टर्स होंगे करके, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो होता है 5 टाइम्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट माने 3 मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, उसमें से एक हटाना है, तो टोटल जीरो वेक्टर्स क्या है आपके पास, 3 की पावर 5 माइनस 1। ओके, अब कोई भी वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस उन्हीं में से किसी से जनरेट हो रहा होगा, राइट, हो रहा होगा या नहीं होगा, उन्हीं में से किसी से जनरेट हो रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दो एक को जनरेट करें, कुछ 3 एक को जनरेट करें, अभी फिलहाल के लिए वैसे करेंगे 2 एक को जनरेट, बाय द वे 2 का जोड़ा होगा, ओके, जो एक को जनरेट करेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सेम को जनरेट करें ना, ओके। सो द सेट ऑफ all one-dimensional subspaces is equal to क्या है, वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय अल्फा एंड अल्फा बिलोंग्स टू V में जीरो नहीं होना चाहिए। वैसे जीरो यहाँ पे कैसा होगा आपको पता है, वैसे 0.005 टाइम्स ऐसे लिखा हुआ ना, तो ये ध्यान देना, तो उसी को जीरो डिनोट कर रहा है, तो ऐसे होगा ना। सेट मीन्स होता है अगर 2 रिपीट हो रहे हो तो वहां एक ही लेंगे, हाँ, इसलिए मैंने सेट लिखा है आगे से। तो आप, मैंने अभी बोला आपको कि सर आपने तो बोला 2 सेम भी एक को जनरेट कर सकते हैं, आपने फिर यहाँ लिख दिया, सेट का मतलब होता है डिस्टिंक्ट हो गए। तो कार्डिनलिटी ऑफ, इसकी कार्डिनलिटी ही क्या होगी, अब इसको मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ आपके देखने के लिए, क्या हो, बहुत आसान हो जाए देखने के लिए।
अंदर के एलिमेंट को मैं ऐसे लिख देता हूं। अब आप बहुत ही आसानी से इसकी कार्डिनलिटी गिन सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सब ग्रुप नहीं, सॉरी, द सबस्पेस जनरेटेड बाय अल्फा ऐसा ही तो दिखेगा, उसमें दो एलिमेंट से ज्यादा थोड़ी होने हैं। क्या होने हैं? सब देखो, जो भी सबस्पेस जनरेटेड बाय अल्फा होगा वो सारे स्केलर मल्टीपल कंटेन करेगा। ओ सॉरी, 1 0 विल बी देयर, 0 को रखना भूल गया, 0। सो क्या होगा? 0 अल्फा 2 अल्फा, यही तो होगा ना, क्योंकि स्केलर मल्टीपल होंगे क्या अल्फा के। अल्फा का होगा फील्ड के एलिमेंट लो 0 इंटू अल्फा, फिर दूसरा एलिमेंट लो 1 इंटू अल्फा, फिर 1 + 1 2 लो 2 इंटू अल्फा। अब इसके ज्यादा एलिमेंट तो होते नहीं है किसी भी फील्ड में। 0 1 2, 1 माने यूनिटी, 2 मीन्स 1 + 1। ओके, ठीक है। तो अब आपने बताना है, अब देखो इसका मतलब अल्फा और 2 अल्फा क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, सेम सब स्पेस को जनरेट करेंगे। ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस? है ना, 2 अल्फा भी तो उसी को जनरेट करेगा। आप सोचो 2 अल्फा के लिए क्या होगा, देखो 2 अल्फा एक 1 डायमेंशनल सब स्पेस जनरेट करेगा, क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर है किसका, 0 अल्फा 2 अल्फा का। अब ये 1 डायमेंशनल है, ये भी 1 डायमेंशनल है, तो दोनों बराबर होंगे भाई। 2 अल्फा और अल्फा सेम को जनरेट करेंगे, 0 अलग को जनरेट करेगा। हाँ, तो अल्फा और 2 अल्फा सेम को जनरेट करेंगे। इस तरीके से अल्फा 1 2 अल्फा 1 जितने भी टोटल एलिमेंट है, अल्फा 2 2 अल्फा 2, ये डिस्टिंक्ट होंगे, डॉट डॉट डॉट। लास्ट में क्या आएगा आपका, 3⁵ (1/2) एंड 2 टाइम्स, ये सारे एलिमेंट लिख दिए मैंने, 3⁵ (1/2). ये जोड़ी जोड़ी में एक एक को जनरेट करेंगे। ओके, अब मैंने इतना एक्सप्लिसिटली समझा दिया आपको। जनरेट्स 1 2, अब इसको टोटल काउंट कर लो आप, तो टोटल नंबर ऑफ सब स्पेसेस कितना आ जाएगा? 1 to 1। क्या? अच्छा, 1 to 1 नंबर ऑफ 1 डायमेंशनल, मुझे लगा तुम 1 बोल रही हो ओनली। डायमेंशनल सब स्पेसेस इज 3⁵ (1/2), ओके, इज इक्वल टू 1 to 1। तो इसको सही कर दो। आगे ना पूरी बात समझ, देख लो कहीं पर नहीं आई तो समझ लो। देखो, आप सोच रहे होगे कि जैसे सर ने एक अल्फा लिया फिर 2 अल्फा लिया है ना, तो उसने एक सब स्पेस जनरेट किया। जब अब बाहर से लोगे ना, जो इनके अंदर नहीं है बीटा, वो यहां कभी नहीं आएगा, क्योंकि बीटा बाहर से लिया है। 2 बीटा भी अंदर नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। मतलब अगर तुम इसके बाहर से कोई एलिमेंट लोगे, कुछ नहीं आने वाला अब उसका, क्योंकि पहली बार बीटा ही यहां नहीं आया, तो वो डिस्टिंक्ट तो बनेगा। बात खत्म। समझ में आ रही है ना पूरी बात? एक एक चीज को समझ लेना, इसलिए फिर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भूल जाओ तो कभी मैं कह रहा हूँ ना, नहीं तो आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते जाते ही हो, आर डायमेंशनल क्या होगा करके। वो फॉर्मूला कैसे आता है वो भी हमने आपको बताया है। इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हैं, है ना। इसको जनरलाइज कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे आपके पास मान लीजिए ओवर फाइनाइट फील्ड कोई n डायमेंशनल वेक्टर सबस्पेस है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल n डायमेंशनल है, f⁴n बोलो, फाइनाइट फील्ड है। तो आपसे पूछा जाता है कि r डायमेंशनल कितने होंगे। सबसे पहले आप इसकी कार्डिनलिटी निकाल लेते हो। इसकी कार्डिनलिटी में से आप क्या करते हो कि ऐसे सारे r लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या निकालो, सबसेट से निकालो, r लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, तो उनसे जनरेट करो। ठीक, उनसे जनरेट कर दिया। अब उनसे जितने जनरेट हो रहे हैं वो सब डिस्टिंक्ट होंगे नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि एक भी हो सकते हैं। तो फिर आप कितने एक होंगे, जितने एक W के पास बेसिस होंगे उससे डिवाइड कर दो, बात खत्म। कराया है मैंने क्लास में, सिर्फ बोल रहा हूँ आइडिया, अगर आप घर में करना चाहो तो। ठीक, आपको आना चाहिए, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कभी इंटरव्यू में, कि आपसे पूछा, फिर इन जनरल में आपसे बोलूंगा, तो आपको समझाना आना चाहिए इसका। ठीक है, चलो अभी टाइम है हमारे पास।